हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। आपको सबको वेलकम है मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। सो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और आज आपके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि भगवान जी की कृपा से, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बहुत ही यूज़फुल सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूं, और इस वीडियो के माध्यम से प्रभु श्री भगवान महालक्ष्मी जी की चरण कमलों में छोटी सी सेवा कर सकूं एकादशी के इस खास व्रत पर। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सारे भक्तों के चरण कमलों में और प्रणाम करती हूँ, और आप लोगों के चरण कमलों में एक छोटी सी सेवा करने के लिए मैं आज एकादशी के इस व्रत पर आप लोगों के लिए एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी 2025 की इस बार जो 6 को और 7 को पड़ रही है। तो कुछ भक्त 6 को व्रत रख रहे हैं निर्जला एकादशी का, और कुछ लोग 7 को व्रत रख रहे हैं, 7 जून को। तो आप लोग अपने हिसाब से 6 या 7 को चूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फल पाने के लिए लोग 7 को व्रत रख रहे हैं। सो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जिससे कि आप लोगों को, यदि आप लोगों ने अपने घर में व्रत कथा नहीं मिल रही है, या फिर आप लोग भूल गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग सारी तैयारी कर लेते हैं लेकिन व्रत कथा नहीं मिलती है। सो मैं आप लोगों की वीडियो के मीडियम से, इस माध्यम से आप लोगों के लिए ये व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सो अगर आप मेरे से कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो प्रभु श्री विष्णु भगवान महालक्ष्मी जी से पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, और फिर आप सब भक्तजनों से प्रार्थना करूँगी कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा प्रदान करना। और चलिए फटाफट से हम ये एकादशी निर्जला एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। आपको मैं प्रॉपर पुस्तक भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोग भी, अपने भक्तजन अपने अपने घरों में ये व्रत कथा पढ़ पाएँ, यदि आप लोगों के पास बुक ना अवेलेबल हो आज। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, सारे देवी देवताओं की जय, इष्ट देव की जय, और गोविंद है, नारायण है, श्री हरि। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना, अपनी कृपा प्रदान करना, अपने भक्तजनों का भला करना, मेरे परिवार का भला करना। इस प्रार्थना के साथ मैं यह व्रत कथा आरंभ करती हूँ। एकादशी महात्म्य संपूर्ण व्रत कथा। सो ये फ्रेंड्स पूरी एकादशी की व्रत कथा है, और मैं आज आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण सुनाने जा रही हूँ, एक एक पुस्तक के इस पेज के साथ साथ। श्री गणेशाय नमः। एकादशी महात्म्य भाषा। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के ध्येय से एकत्रित हुए ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 इस प्रकार कुछ 26 एकादशियाँ होती हैं, जिसके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए।
उत्पन्ना मोक्षदा सफला पुत्रता षट्तिला जया विजया आमलकी पाप मोचनी कामना व्रतुथिनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी पद्मा कामिका पुत्रदा अजा वामन इंद्रिया पापांकुशा रमा देव प्रबोधिनी पद्मानी पद्मा। ये एकादशी हैं श्री राधे गोविंद की कृपा से, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। 26 एकादशी जो पूरे साल में आती हैं। सो आज हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे व सुनेंगे। इनके श्रावण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं महाराज उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगी कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन का व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वर्ष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी को सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के फल का प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए, आपको भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक वाहन में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना
चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन जी ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मा हत्यारे हों, मद्यपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एकादशी महात्म्य का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री विष्णु भगवान। ओम भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।